अगर आप मनु शतरूपा की तपस्या का वर्णन पढ़ें या सुने रामचरितमानस में, हजारों वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या करते रहे, हजारों वर्ष तक साग पत्तों को खा करके तपस्या करते रहे, हजारों वर्ष पर्यंत जल का पान करके तपस्या करते रहे, हजारों वर्ष पर्यंत वायु का पान करके तपस्या करते रहे, तो उनकी आयु कितनी थी? वो सतयुग था। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती है। और मनु शतरूपा की तपस्या की अगर गणना करें तो 23-24 हजार वर्ष तपस्या किया उन्होंने। 1 लाख वर्ष की आयु होती थी सतयुग में। अगर कोई 1 लाख वर्ष की आयु में 25,000 वर्ष तक तपस्या करे तो कौन सी बड़ी बात है? और तब भगवान की प्राप्ति। सतयुग में ध्यान की महिमा है। कठोर साधना तपस्या करते हुए परमात्मा का ध्यान किया जाए तो वो प्राप्त होते हैं। कृते यध्यायतो विष्णुम। लेकिन भाई सतयुग गया, त्रेता आया तो 1 लाख में 1 शून्य निकल गया। 10,000 वर्ष त्रेता में आयु होती थी, 10,000 वर्ष। त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता में यज्ञादि के द्वारा, यजन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी। यज्ञ पर यज्ञ करते थे, यज्ञ पर यज्ञ करते थे, बहुत यजन करते थे हजारों वर्षों तक, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता गया, द्वापर आया तो 10,000 में 1 शून्य और निकल गया, 1,000। द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु होती थी। द्वापरे परिचर्या आया। द्वापर में भगवान सतयुग में अगर ध्यान से मिलते थे, त्रेता में अगर यजन के द्वारा प्राप्त होते थे, तो त्रेता में भगवान पूजन के द्वारा मिलते थे। अनेक प्रकार की सामग्रियों का संकलन करके विधि विधान से पूजन किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती थी। सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। द्वापरे परिचर्या आया, लेकिन द्वापर गया, कलयुग आया तो 1,000 में 1 शून्य और निकल गया। कितने बचे? 100। अब भगवान से प्रार्थना करें 100 में भी कोई शून्य ना चला जाए, ये तो क्या बचेगा? कितना छोटा ये जीवन है। और आज के समय में 100 साल तक पहुंचना भी बहुत कठिन। कोई कोई बिरले होते हैं, 50, 60, 70 में ही सारा फैसला हो जाता है। कितना लघु जीवन है, लेकिन हम कितने निश्चिंत होकर के रहते हैं, जैसे संसार को छोड़ करके हमको जाना ही नहीं। बहुत छोटा ये कलयुग, बहुत कम आयु, लेकिन कितनी बड़ी छूट दे दी गई। कलौ तद्धरि कीर्तना। हम जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, केवल भगवान नाम का संकीर्तन, केवल नाम का आश्रय लें। बस नाम में बड़ा चमत्कार होता है, नाम में अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन नाम का रस तो मिले। खजाना हमारे हाथ में है और हम दरिद्र बन करके रहते हैं। खजाना हमारे हाथ में है, नाम की अनंत संपत्ति हमारे पास है, लेकिन हम उसका सदुपयोग कहां करते हैं? कलयुग में नाम की महिमा है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं जो न कर विश्वास। केवल नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन, नाम का स्मरण। और भगवान नाम में कितना रस है, ये तो जो नाम का चिंतन करते हैं उनको पता है। भगवान नाम में अद्भुत शक्ति है। योग साधना का आश्रय लेने वाले कुंडलिनी को जागृत करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का आश्रय लेकर के कठोर साधना करते हैं।
लेकिन भगवान का भक्त केवल नाम का चिंतन करते करते, नाम का जप करते करते कुंडलिनी को जागृत कर लेता है। नाम में अद्भुत चमत्कार है। इसीलिए कहते हैं कलयुग कोई साधारण नहीं है। कम परमात्मानम लाति ददाति इति कलि। एक तो भगवान नाम और दूसरे भगवत कथा का आश्रय, जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी भक्ति महारानी को समझाने लगे, देवी ये कलयुग है, समय का भी अपना अधिकार होता है। और नारद जी ने आश्वासन दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करूंगा, संपूर्ण संसार में तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा। ऐसा आश्वासन देकर के देवर्षि नारद जिस समय ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के जहां पर पड़े थे, उनके पास गए और उनके कान में जोर जोर से आवाज लगाने लगे, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हमारे आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य हैं, इनको कहीं बाहर से नहीं लाना है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति ये व्यापक तत्व है, हमारे आपके हृदय में है, लेकिन बेहोश होकर के पड़े हैं, बूढ़े होकर के पड़े हैं। ये संत महापुरुष सदगुरु हमारे ऊपर कृपा करके हमारे हृदय में सोए हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जागृत करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नारद जी ज्ञान वैराग्य की कान में आवाज लगाने लगे, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान जग जाओ, वैराग्य जग जाओ। कोई असर नहीं पड़ा। तो नारद जी वेदों का पाठ करने लगे। वेद का पाठ करके भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा ज्ञान वैराग्य के ऊपर। वेदांत का श्रवण कराने लगे, ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं। तो गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ करने लगे। गीता का पाठ जब हुआ तो कुछ कुछ ज्ञान वैराग्य नेत्र खोलते थे और फिर बेहोश हो जाते थे। देवर्षि नारद बड़े चिंतित हुए, विचार करने लगे, अब तो मेरे पास कोई साधन नहीं रहा,